हेलो एवरीवन। तो अगर आपका भी दरकारक यहाँ पे चंद्रमा आता है, मून अगर आपका दरकारक है, सबसे कम डिग्री अगर मून की है आपके चार्ट में, तो कौन कौन सी क्वालिटीज आपके पार्टनर में हो सकती है? उनका नेचर, उनके अपीयरेंस, उनका प्रोफेशन या उनका लव करने का तरीका, या उनकी बोल सकते हैं कि ओवरऑल चीज़ों को कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे आप देखोगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिडिक्ट की जा सकती है आपके दरकारक पे। सबसे पहले मैं दरकारक के बारे में बताने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। जब भी मैं मून की बात करता हूँ या किसी भी प्लेनेट की बात कर रहा हूँ जो आपका दरकारक है, तो आपको हमेशा उसको अपने हॉरोस्कोप में देखना है कि मून की पोजीशन कैसी है आपके हॉरोस्कोप में। अगर वो अच्छी तरीके से बैठा हुआ है, अगर वो किसी मतलब बोल सकते हैं कि पापा ग्रह की दृष्टि में नहीं है या पापा ग्रह की युति में नहीं है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा। और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा आपके पार्टनर की क्वालिटीज़, वो आपको अच्छी भी लगेंगी और आप उनको इंजॉय करेंगे। वो सारी चीज़ें आपके लिए बेटर बोल सकते हैं कि बेटर परफॉर्म करेंगी। बट यहीं पे अगर आपकी हॉरोस्कोप में मून की पोजीशन खराब हो जाती है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि मून के बारे में, कि मून अगर आपका दर कारक बन जाता है, तो मून सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो हमें प्लेनेट की एनर्जी को एक बार देखना पड़ता है कि ये प्लेनेट कौन सी एनर्जी को देता है किसी भी पर्सन को। जब भी मून की बात आती है, तो मून एक मदर मतलब बोल सकते हैं कि मातृत्व वाला भाव इंसान में जागता है जब मून की क्वालिटीज आदमी के अंदर आती हैं। तो जब भी आपका पार्टनर, आपका दर कारक मून आता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरिंग पार्टनर आपको मिले। केयरिंग का मतलब है कि हर चीज़ में वो आपके साथ रहेगा और आपकी हर बात मानने को तैयार रहेगा। और इसके साथ-साथ अगर बात की जाए कि आप जो भी उसके साथ मतलब डिस्कस करना चाहते हैं, जो भी आप उसके साथ मतलब अपने फ्यूचर प्लानिंग या जो भी प्लानिंग आपकी चलती है, वो सारी चीज़ें आप उससे बिना किसी प्रॉब्लम के शेयर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपका पार्टनर आपको समझेगा, आपको पार्टनर आपको हर सिचुएशन में सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या बात आती है कि जब मैंने बात की थी यहाँ पे सन के बारे में इससे पहले, तो सन वाला पार्टनर हमको डोमिनेट करता है फिजिकल वे में, मतलब हमें डोमिनेट करता है। हमारी उसकी पर्सनैलिटी में डोमिनेशन होता है। वो केयर दिखाता है बट प्रोटेक्ट करना चाहता है वो भी, बट वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसमें इमोशन की थोड़ी सी कमी होती है। बट उल्टा यहाँ पे अगर मून की बात की जाए, तो आपका पार्टनर आपको हमेशा आपको मतलब इमोशनली हमेशा आपके साथ रहेगा। और जब भी इमोशन की बात आएगी, तो एक मदर वाला फीलिंग जो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि जो भी क्वालिटीज़ एक मदर में होती है, अपने बच्चे को जिस तरीके से अपनी मतलब एक माँ अपने बच्चे को जिस तरीके से प्रोटेक्ट करती है, उस तरीके से आपका पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करने की हमेशा कोशिश करेगा। और वो हमेशा चाहेगा कि आप उसकी नज़रों के सामने रहिए, या आपके साथ वो हो सकता है कि यू नो एक फेमिनिन एनर्जी है चंद्रमा। तो यहाँ पे हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपका दर कारक मून बनता है और आपका पोजीशन वहाँ पे खराब होती है मतलब हॉरोस्कोप में, तो क्या प्रॉब्लम आती है कि जब भी आपका पार्टनर आपके लिए एफर्ट लगाता है, आपके लिए कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करता है, आपके लिए जब ज़्यादा केयर दिखाने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको इतनी अच्छी तरीके से मतलब आपको पसंद नहीं आती है। क्योंकि हो सकता है कि आपका हॉरोस्कोप में चंद्रमा की पोजीशन खराब हो। लाइक अगर अच्छी तरीके से चंद्रमा बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे एंड अपनी लाइफ में हमेशा अच्छी तरीके से इनको मैनेज भी कर पाएंगे। चंद्रमा कहीं ना कहीं फूड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आपको अपने पार्टनर में देखने को मिलेगी कि आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब खाने का शौकीन हो, या तो हो सकता है उसको बहुत अच्छा खाना बनाना आता हो। ये हो सकता है कि जब भी आपकी मतलब किसी मेल के चार्ट में अगर ये चीज़ है, तो हो सकता है उसकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अलग अलग तरीके डिश बनाती हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब खाने की उसमें वो ज़्यादा परफेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे मून कहीं न कहीं फूड को भी रिप्रेजेंट करता है। और यहीं अगर मैं फीमेल की बात करूँ, फीमेल के चार्ट में अगर दर कारक चंद्रमा है, तो यहाँ पे उनका पार्टनर हो सकता है होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, या हो सकता है कि उन्हें भी मतलब खाना बनाना आता हो, या बहुत अच्छे तरीके से वो खाना बनाते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि पॉपुलर एग्जाम्पल यहाँ पे दर कारक चंद्रमा का, तो विराट कोहली का चंद्रमा दर कारक बन जाता है। तो यहाँ पे उनके पार्टनर को आप देख सकते हो, अनुष्का शर्मा, तो कितना मतलब वो उनको सपोर्ट करता है इमोशनली भी। जब भी मैच हारे है इंडिया, अनुष्का शर्मा हमेशा उनको सपोर्ट करती है। तो ये चीज़ आपको दिख सकती है, आपको ये तो विजुअली दिख रहा है, लेकिन आपको यू नो
याद रखनी है कि ये चीज़ जब भी दरकारक चंद्रमा आ रहा है तो बहुत अच्छी एनर्जी आपको मिल रही है। एज़ अ मेल अगर आप मेल हो तो यहाँ पे बहुत अच्छा मैं इसको मानता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं अगर फीमेल्स के चार्ट में ये है तो बहुत चांस है कि आपका हस्बैंड होने वाला हस्बैंड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो आपको उनको इमोशनली सपोर्ट भी करना है और उनके इमोशन को मतलब साथ भी उनका देना है। लेकिन यहाँ पे अगर फीमेल्स के लिए तो बहुत अच्छा ये मैं मानता हूँ। मेल्स के लिए मतलब अगर मेल्स के अगर किसी की वाइफ होने वाली है ये तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपके परिवार को ये मैनेज करेगी और माँ की तरह ध्यान रखने वाली यहाँ पे हो जाएगी ये। लाइक अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ, मैं यहाँ पे लुक्स की बात करूँ तो यहाँ पे 100 में से अगर मैं बात करूँ कि जब भी आपका दरकारक चंद्रमा बनता है, मैं इसको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको देखा है। तो जब भी चंद्रमा दरकारक बनता है तो यहाँ पे 90 90% ऑफ द टाइम यहाँ पे व्यक्ति को अपना पार्टनर बहुत ज़्यादा सुंदर मिलता है। कंपेयर करें अगर उसको खुद खुद से अगर वो कंपेयर करे तो उसको बहुत ज़्यादा सुंदर पार्टनर मिलता है। यहाँ पे फेयर स्किन का होना भी चंद्रमा से देखा जाता है, फेयरनेस का। तो यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता नहीं हूँ, बट लुक्स वाइज यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उसका फिजिकल अपीयरेंस होगा, उसके मतलब बोल सकते हैं बॉडी शेप बहुत अच्छे तरीके से बनावट उनकी हो सकती है और उनकी फेस से बोलूँ तो थोड़ा सा गोल मटोल लाइक हो सकता है उनका फेस। और ओवरऑल अगर बात की जाए जो जिस तरीके से आप चंद्रमा को देखते हैं, जिस तरीके से चंद्रमा के साथ मतलब आप हमेशा जब भी अपने पार्टनर को देखेंगे, अपने पार्टनर के साथ रहेंगे तो आपको हमेशा एक अच्छे तरीके से मतलब एक केयरिंग वाली फीलिंग आएगी। एक ऑरा होता है उनके पास कि हील करने का ऑरा होता है, हीलिंग की एनर्जी भी चंद्रमा से देखी जाती है। तो आपका पार्टनर हमेशा आपको हील करेगा, आपको हर सिचुएशन में आपको बचाने की कोशिश करेगा। कभी भी आपको जब भी आपको इमोशनली सपोर्ट चाहिए होगा तो आपका पार्टनर सबसे पहले आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और इसी को आपको भी करना चाहिए कि जब भी आपके पार्टनर को ज़रूरत हो आपकी, आपको हमेशा उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ये चंद्रमा बहुत जल्दी-जल्दी मूड इनका बदलता है, तो जब भी चंद्रमा आता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ज जितनी बार आप इनके लिए बुरा करेंगे या आप इनके बारे में बुरा सोचेंगे या इनके लिए केयर नहीं दिखाएँगे तो कहीं न कहीं ये आप इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आएगा। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि जितना जल्दी ये प्यार कर रहे हैं, जितना जल्दी आपको केयर दिखा रहे हैं, उतनी जल्दी ये आपको मतलब छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएँगे। मतलब परमानेंटली नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, बस इनके नेचर में ये चीज़ आ जाती है कि ये बहुत जल्दी-जल्दी इनका मूड बदलता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इनके मूड का आपको ख़्याल रखना है यहाँ पे। लाइक ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी चंद्रमा से। तो बाकी तो चंद्रमा बहुत अच्छे तरीके से है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसा है, आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा की पोजीशन कैसी है। अगर वो अच्छी है, लाइक मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा आपको यहाँ पे पार्टनर मिलने वाला है, केयरिंग पार्टनर मिलने हैं जो कि हर किसी को चाहिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसकी एनर्जी होती है और इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से चैनलाइज भी करना पड़ता है। अगर चंद्रमा आपकी हॉरोस्कोप में खराब है तो आपको कहीं न कहीं उसके उपाय भी करने पड़ेंगे और हो सकता है कि जो क्वालिटीज़ मैं बता रहा हूँ वो क्वालिटीज़ तो होंगी, क्योंकि वो तो होना है, क्योंकि उसका मतलब आपका दर कारक है, वो क्वालिटीज़ तो मिलेंगी और उन क्वालिटीज़ को से ही आप फुलफ़िल होने वाले हैं। बट कहीं न कहीं अगर चंद्रमा खराब बैठा है, चंद्रमा किसी बोल सकते हैं कि मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा है तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम आती है, लेकिन उनको आपको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है? लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ इसलिए आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ उपाय इसके ढूँढने चाहिए, जो कि मैं अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ पे उपाय के लिए भी एक वीडियो बना लूँगा। वैसे यहाँ पे चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है क्योंकि कुंडली में चंद्रमा बहुत जल्दी-जल्दी मतलब बोल सकते हो कि अपना नेगेटिव इफ़ेक्ट भी देता है। इसको बहुत जल्दी मतलब बोल सकते हैं अगर राहु के साथ बैठ गया तो ग्रहण लगा देगा। आगे-पीछे अगर कोई ग्रह नहीं होगा चंद्रमा के तो केमुद्रम योग बना देगा। अगर किसी प्लेनेट किसी मतलब पापक ग्रह की दृष्टि होगी तो फिर यहाँ पे रिजल्ट बिगड़ जाएँगे। तो बहुत जल्दी-जल्दी प्लेनेट को ये इफ़ेक्ट इस पे आ जाता है बाकी प्लेनेट का, क्योंकि ये अब्ज़ॉर्ब कर देता है सामने वाले की एनर्जी। तो कहीं न कहीं ये चीज़ भी होती है, ठीक है? सॉफ्ट प्लेनेट है चंद्रमा, सॉफ्टनेस, काइंडनेस एंड हैप्पीनेस आपके पार्टनर में रहेगी। हमेशा खुश रहने वाला, खुश मिजाज पार्टनर आपको मिलने वाला है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। इसमें आगे बात होगी यहाँ पे आत्म कारक के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।